गुजरात की उन गौशालाओं में लेकर जाएंगे जहां बांसुरी की धुन से बीमार गायों का इलाज किया जा रहा है। गुजरात के नाडियाड में रहने वाले एक व्यक्ति ने बांसुरी की धुन से बीमार और कमजोर गायों को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं और संगीत से गायों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। आज आप ये देख पाएंगे और बांसुरी की धुन सुनकर ये गायें प्रसन्न रहती हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और ये दूध भी ज्यादा देती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब गाय दौड़कर उनके पास आ जाया करती थी और इसका अर्थ यही है कि बांसुरी की धुन या संगीत गायों को बहुत पसंद है। ये गायों के शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उन्हें अच्छा महसूस कराता है और वो संगीत की तरफ आकर्षित होती है। और इसी आधार पर गुजरात में अब संगीत से गायों का इलाज किया जा रहा है। गाय और बांसुरी उनका जो नाता है वो सालों से चला आ रहा है और जब भी हमने कहीं पे भी फ्लूट बजाई, कहीं पे भी बांसुरी हमने बजाई तो हमने देखा कि गाय जो है वो नेचुरली कनेक्ट हो रही थी फ्लूट के वॉइस से, फ्लूट के साउंड से। तो जब भी हम बजाते थे तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही बहुत लवेबल रिस्पॉन्स था उनका जो अलग अलग वार्ड्स होते हैं जहाँ पे वो बीमार गौ माता के लिए वार्ड्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे और वहाँ पे जब भी हमने बजाना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कई गौ माताएँ बहुत दिनों से वो चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे वो सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चालू किया और वो एक दो ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे कि जिनमें वो खड़ी होके उठ के वो चलना उन्होंने स्टार्ट किया। एक गौशाला में एक गाय का जो बछड़ा था वो मर गया था, तो वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी और जो भी वहाँ पे जाए उसको वो मार के भगाती थी और मुझे पता नहीं था, तो मैं सिर्फ बांसुरी लेके अंदर निकल गया। उसका वीडियो भी शायद अवेलेबल है। तो मैं गया और गौशाला के बाहर जो भी वहाँ पे जो गौपालक थे वो सब वहाँ पे टेंशन में खड़े थे कि ये अंदर गया लेकिन वो गाय के पास क्यों जा रहा है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये वही वाली गाय है। और मैं बजाते हुए वहाँ पे गया, वो गाय ने मुझे कुछ नहीं किया, बहुत लोगों को मारा हुआ था उन्हें। और फिर मुझे ऐसे मुझे उनका बछड़ा समझ के मुझे चाटने लगी और मैं जब बांसुरी बजा रहा था और उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो गई। बांसुरी की आवाज, बांसुरी की धुन गायों के कानों में सुकून लाती है और अलग अलग स्टडीज में यह बताया गया है कि संगीत से गायों के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उनके तनाव को कम करता है और इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। 2 वर्ष पहले हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भी इस पर एक रिसर्च हुई जिसमें दूध देने वाली गायों को हर रोज बांसुरी या दूसरे वाद्य यंत्र का मधुर संगीत सुनाया जाता था और इसमें भी यह पाया गया कि संगीत से गायों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और उनके दूध का उत्पादन भी बढ़ गया। संगीत असल में जानवर ही नहीं, इंसान या सभी के लिए फायदेमंद होता है और यह मानसिक और शारीरिक तौर पर सभी को फायदा पहुंचाता है। संगीत से इंसान का भी अटूट रिश्ता है और जब व्यक्ति खुश होता है तब भी वो संगीत सुनता है, जब दुखी होता है तब भी संगीत सुनता है। संगीत सुनने से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संगीत नींद न आने की समस्या में भी फायदेमंद होता है और ये आपके बिगड़े हुए स्लीप पैटर्न को भी सुधार सकता है और मन पसंद संगीत सुनने से एकाग्रता बढ़ती है और आपकी याददाश्त भी ठीक रहती है। कई लोग व्यायाम के दौरान संगीत सुनते हैं। संगीत से एक्सरसाइज का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर हो जाता है और जब मन में नकारात्मक विचार आ रहे हों उस वक्त भी संगीत सुनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कहते हैं कि संगीत आत्मा के साथ एक खास रिश्ता बना लेता है और संगीत मन को प्रसन्न रखता है और संगीत को इंसानों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए।